सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज की वर्कशीट नंबर 88 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में हम अपठित गद्यांश को पढ़ने, समझने और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये तैयारी रहेगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले इस वर्कशीट को, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो ये एक पैसेज है, आदर्श नागरिक से तात्पर्य है ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो। तो यहाँ पर आदर्श नागरिक की बात की गई है। एक आदर्श नागरिक कौन है? जो देश के लिए काम करे और देशवासियों के लिए काम करे, है ना। उसका व्यवहार, उसका सब कुछ देश के लिए हो, देश के वासियों के लिए हो। प्यारे बच्चों, अगर हम आदर्श विद्यार्थी की बात करें तो आदर्श विद्यार्थी कौन होता है? जो एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में स्टडी करे, फॉलो करे, जो भी स्कूल के रूल नियम कानून हैं उनको फॉलो करे, टीचर से रिस्पेक्ट से रहे, अपने फ्रेंड से रहे और रेगुलर पढ़ते रहे। तो ये एक आदर्श विद्यार्थी है। इसी तरह से आदर्श नागरिक जो देश के लिए सोचे, है ना। नागरिक एवं देश एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए। नागरिक और देश, भाई देश किससे बनता है? नागरिकों से बनता है। और जब तक नागरिक नहीं है तो देश नहीं होगा। जैसे नागरिक होंगे वैसा देश होगा, और जिस तरह से नागरिक अपने देश के लिए काम करेंगे उतना ही देश तरक्की करेगा। तो नागरिक और देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी देश के नागरिक ही उसका मान सम्मान बढ़ाते और घटाते हैं। भाई जिस देश के नागरिक अगर बहुत अच्छा काम कर जाएं तो उस देश का नाम बढ़ जाता है। बाय द वे, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको मिल लिया गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल तो आपको मिला है, लेकिन नाम किसका होता है? देश का, कि भारत में इतने गोल्ड मेडल हैं, है ना। इसी तरह से अगर आपने कुछ गंदा काम कर दिया, इस बार 26 जनवरी पे आपने देखा कि लाल किले में कितना हुड़दंग मचाया, तो हुड़दंग जिसने मचाया वो मचा दिया, लेकिन नाम किसका खराब हुआ? देश का नाम खराब हुआ, है ना। नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है, पहल बनती है। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरह पालन करता हो। तो आदर्श नागरिक कौन है? जो अपने पूरे मतलब देश के जो भी नियम हैं, कानून हैं, उन्हें फॉलो करे। पूरी तरह से पालन करने से तात्पर्य क्या है? कि कानून को धोखा देने की कोशिश न करे, कानून को तोड़ना नहीं है। मान लीजिए रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करना है तो रेड लाइट पे खड़ी होना है ना, इसे तोड़ना नहीं है। कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जो भी कानून है वो नागरिकों को देखकर ही बनाया जाता है। नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर संयम रखते हुए उन नियमों का पूरी तरह पालन करें। जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसी तरह से हर नागरिक के लिए भी कानून है। केवल कर्तव्य पालन या केवल अधिकार भोग दोनों गलत है। यानी कि कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, परंतु अपने अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसकी खूबी है। वो कर्तव्य का पालन तो कर रहा है, लेकिन साथ में उसे अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने अधिकारों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी अधिकार हैं। वो हर एक गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो हर सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, वो किसी भी टीचर से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, अधिकार हैं उसके। आपको कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि आप इस गेम में पार्टिसिपेट या इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपका राइट है, आपका अधिकार है कि आप किसी भी गेम में, किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हो, है ना। तो देखो, नागरिकों को चाहिए कि वे देश से मिलने वाली सारी सुविधाओं में नियमानुसार अपना हिस्सा मांगे। भाई कोई भी कंपटीशन आया, आप कहो कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना है। उन्हें राज्य से मिलने वाली सहायता, सड़क, बिजली, पानी आदि की मूल सुविधा असुविधा के लिए सजग रहना चाहिए। जो भी नागरिक है उन्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी स्कीम है। एज ए स्टूडेंट आपके स्कूल में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाता है, और साथ में कोई भी बीच में कोई पैसों वाला कोई गेम आ गया या कंपटीशन आ गया तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाए,
जिससे पूरे देश का नाम हो। तो प्यारे बच्चों, आपका तो नाम होगा ही, साथ में देश का भी नाम होगा। तो कितनी मज़ेदार वर्कशीट थी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम 5 सवाल हैं इसके, तो पाँचों सवालों को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला सवाल है कि एक अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताई गई है। अच्छा नागरिक कौन है? तो अच्छा नागरिक कौन है? जो जिसको नियम का पता हो, जिसको कानून का पता हो, तो उस देश का, यानी कि हर देश का, उसे देश के नियम पता होने चाहिए, कानून पता होने चाहिए, और साथ साथ में वो नियम और कानून का पालन भी करे। तो सबसे अच्छा नागरिक कौन है? जो देश के बनाए गए नियम और कानूनों का, दोनों का पालन करे, तो वही हमारा सबसे अच्छा नागरिक है। दूसरा सवाल है, कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। बहुत ही गजब का सवाल है, कर्तव्य पालन हमें क्यों करना चाहिए। एग्जाम्पल के एज ए स्टूडेंट आपको क्यों बैठकर पढ़ना है? आप खड़े होकर पढ़ो, आप डांस करते हुए पढ़ो, आप जब मर्जी बाहर चले जाओ, जब मर्जी अंदर चले जाओ, जब मर्जी आप कुछ भी कर लो। तो ये क्या पढ़ाई होगी? नहीं होगी। तो कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक व्यवस्था बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, और इससे क्या होगा, अनुशासन बनता है। तो अनुशासन के लिए कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। आपके अपने घर के कर्तव्य हैं, स्कूल के कर्तव्य हैं, गली के कर्तव्य हैं, देश के कर्तव्य हैं, हर जगह एक कानून बनाया जाता है, तो उस कानून में हमें रहना होता है। तो क्यों जरूरी है आपको पता है ना, एक अनुशासन बनाने के लिए, और अच्छे अनुशासन के लिए हमें कर्तव्य पालन बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल है, नागरिक, अच्छे नागरिक से, आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है? कौन है आदर्श नागरिक? तो प्यारे बच्चों, ऊपर आया है ना, आदर्श नागरिक की क्या पहचान है? जो देश के लिए काम करे, जो देशवासियों के हित में हो, ऐसा काम जो देश के लिए हो और देशवासियों के लिए हो, यानी कि देश के लिए और देशवासियों के लिए फायदेमंद हो, तो वही क्या है, एक आदर्श नागरिक का तात्पर्य है। और अगला सवाल है, आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो कहीं ना कहीं कर्तव्य पालन, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और साथ में नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम बनाए हैं एक आदर्श नागरिक के लिए, कि सभी के लिए नियम पे काम करना, नियम से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नियम हमें एक इंसान बनाते हैं, एक हमें सभ्य बनाते हैं, पढ़ा लिखा बनाते हैं, और एक व्यवस्था बनाते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि एक व्यवस्था बनाने के लिए भी नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। और अगला सवाल है कि नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है। इस वाक्य में जो रेखांकित है बनती, उसका विलोम बताना। तो पहचान बनेगी या पहचान बिगड़ेगी? तो यहाँ पे आप लिखोगे बनती का बिगड़ती। ठीक है, तो आप जो है, आज की वर्कशीट इतनी ही है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि एक स्टूडेंट्स के लिए उसका कर्तव्य क्या है। स्टूडेंट्स को अपने कौन से कर्तव्य का पालन करना चाहिए स्कूल में, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो में, नई वर्कशीट में मिलते हैं। धन्यवाद।